अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ प्रो रेसिपीज़ में शेयर करने वाली हूँ वो है आलू की टिक्कियाँ यानी आलू के कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए हैं, इनको मैंने काट कर बॉयल कर लिया है। एक प्याज मैंने लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। आधा कप के करीब मैंने हरी धनिया काट के ले ली है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं। और मसाला जात में मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ टी स्पून के करीब ही ये मैंने अनारदाना लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने सूखी धनिया पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून से भी कम बल्कि 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये मैंने 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने चावलों का आटा लिया है। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इस बाउल में सारे मसाला जार डाल देंगे। और सबको डालकर हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए, तो हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग इसकी छोटे छोटे कबाब बनाएंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं न्यू उनकी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, इसी तरह मैं ये सारे कबाब बना लूँगी। जी, तो नाज़रीन, ये देखिए मैंने ये सारे कबाब बना लिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। मैंने घी को गर्म कर लिया है और अब इसको मैं बग़ैर कोई चीज़ लगाए गर्म घी में डाल दूँगी। आप बहुत ध्यान से बस डालें और दरमियानी आंच पर पकाएं। इसी तरह मैं अपने बाकी भी डाल दूंगी और जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो फिर इसकी साइड पलट दूंगी। इसके अंदर जो हम लोगों ने चावलों का आटा यूज़ किया है वो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं और हमें आलूओं के ये कबाब बनाने के लिए अंडा लगाने की या कुछ और चीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएं और फिर इसकी साइड चेंज कर दें और ख़्याल रखेंगे घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। ठंडा होगा तो ये पैन के साथ चिपक जाएंगे और अगर बहुत गर्म होगा तो फिर भी ये भुरने लगेंगे, खुलने लगेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिए। 1 तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे बारी बारी। इस तरह से ये देखें इस कदर अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। कोई हम लोगों ने अंडा यूज़ नहीं किया। बारी बारी इनको भी मैं पलट दूंगी। आलूओं को ये कबाब आप चावलों के साथ खा सकते हैं, हरे पुदीने की चटनी के साथ, रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं।
ये आखिरी जो रह गया है मैं इसको भी पलट दूंगी। तरह से देखिए इनको मैंने एक दफ़ा फिर पलट दिया है। आप इनको दोनों साइडों से एक एक दो दो दफ़ा पलट कर गोल्डन ब्राउन करके तो इनको उतार लें। नाज़रीन ये टिक्कियाँ जो हैं ये आप आलू के कबाब जो हैं आप ऐसे ही जैसे मैंने ये ट्रे में बनाए हैं आप ऐसे ही इनको फ्रीज़र में रख दें और फ्रीज़र में जब ये हार्ड हो जाए तो किसी भी कंटेनर में डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसानी से स्टोर भी हो जाते हैं। शाम की चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई गेस्ट आ जाए तब भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सर्व कर सकते हैं इनको हरे पुदीने की दही की चटनी के साथ। चलिए ये जस्ट बस गोल्डन होने ही वाले हैं। चलिए ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। जी तो नाज़रीन ये थे हमारे मज़ेदार से सिंपल से आलू के कबाब। मैं इसको आपको करीब करके दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और परफेक्ट बने हैं। एक मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो चलिए आप इस तरीके से आलू के कबाब ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ, प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।